मंत्री ने शहरकोल से प्यादापुर तक बनने वाले बाईपास सड़क का किया निरीक्षण। कहा, बाईपास सड़क बन जाने पर शहर को जाम से मिलेगी निजात। रिपोर्ट बजरंग पंडित। पाकुड़। सूबे के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सह स्थानीय विधायक आलमगीर आलम ने सदर प्रखंड के विभिन्न निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने शहरकोल से प्यादापुर तक बनने वाले बाईपास सड़क का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पीडब्ल्यूडी के कई अभियंता मौजूद थे। मंत्री ने सोनाजोड़ी से लेकर प्यादापुर तक बनने वाले सड़क के स्थल निरीक्षण बारीकी से किया और इसके साथ साथ मौके पर मौजूद अभियंताओं को कई दिशा निर्देश भी दिया। वहीं निरीक्षण के बाबत मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि शहर में लगातार जाम लगता है और इससे शहरवासी काफी परेशान रहते हैं। पूजा पर्व के दौरान जाम की स्थिति के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जाम की स्थिति से शहर वासियों को निजात दिलाने के लिए पूर्व में एक बाईपास सड़क की स्वीकृति दी गई थी और उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है और जनवरी तक वह सड़क बनाकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वहीं एक और बाईपास सड़क शहरकोल से प्यादापुर की स्वीकृति दी गई है और आज इसका स्थल चयन किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और लोगों को 2 बाईपास सड़क मिल जाने से बाहर से शहर की ओर आने वाले बड़े वाहन बाईपास से गुजरेंगे और निश्चित ही इससे शहर में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं लगातार प्रयास करता हूं और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो मेरे संज्ञान में है, उसका भी जल्द ही निराकरण किया जाएगा। उसमें तो हमने कहा कि वितरण ये हमारा एक प्रसाद इंस्टीट्यूट करने देने के लिए वो लोग काम हम लोग करते हैं कि कैसे करके बढ़ावा दिया जाएगा। मेरा एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि ग्रामीण विकास से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे हम जोड़े। एक हमारा माध्यम है कि JSLPS के माध्यम से हम यहाँ के नौजवान युवती जो है उसको जोड़ने की काम किया है। इसके पहले भी हम लोगों ने सिलाई मशीन देकर लोगों को रोजगार देने के काम किए थे। जो ट्रेनिंग हम कराते हैं वो ट्रेनिंग उसी के अनुरूप कराते हैं जो वो चाहते हैं कि ऐसा ट्रेनिंग हमको मिले कि ताकि हम आगे जाकर कुछ कर सके। उसका मनचाहा ट्रेनिंग भी हम लोग कराते हैं, सिलाई का भी हो, कढ़ाई का वो भी हो, या बागवानी का हो या खेती का हो, सारी ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। आज जो कार्यक्रम में गए थे उसमें था कार्यक्रम में सिलाई ट्रेनिंग के लिए हम लोग करीब 38 आदमी को भेजे हैं रांची, उसमें मेल फीमेल दोनों आए, और भेजे हैं नर्सिंग के लिए, उसके लिए भेजे करीब 98 जो है लड़का लड़के को हम लोग भेजे, आज रांची भेजे ट्रेनिंग देने के लिए। और ट्रेनिंग जो हम लोग देते हैं अभी हाल में 600 करीब हम ट्रेनिंग दिए थे, उसमें 341 को हम रिप्लेसमेंट बने उसको एक जगह बनाने के काम के, एक नौकरी देने के काम किया है। तो हमारे यहाँ सिर्फ आज के नौजवान जो है सैकड़ों नहीं हजार नौजवान पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं, वो सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही ध्यान देता है। सरकारी नौकरी नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन होता है, पारिवारिक झमेला होता है। लेकिन हम कहते हैं कि सेल्फ मेड, खुद अपने बनो और बनाकर दूसरों को नौकरी देने के काम करो। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे हो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 98 गया है, मैंने साफ शब्दों में कहा कि जो एजेंसी के तहत उसका ट्रेनिंग दिया गया है और उसको जाकर वहाँ और ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद 100% उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। धन्यवाद।